साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय एक ऐसे शख्स से रूबरू अपने दर्शकों को करवा रहा हूं जो वर्तमान में 90वें बसंत में चल रहे हैं और सीनियर सिटीजन हैं, पूर्व सैनिक हैं, लेकिन आज भी अपने को किसी जवान से कम नहीं समझते हैं और आप जनप्रतिनिधि के दायित्व को भी निभा चुके हैं। उस वक्त निभाया जिस समय 94 का उत्तराखंड आंदोलन चरम पे था। और सबसे बड़ी बात, इस शख्स जो हमारे साथ में है बालम सिंह नेगी, ये उस क्षेत्र के वासिंदे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पेशावर कांड के नायक, क्रांतिकारी वीर चंद सिंह गढ़वाली के सपनों की मंसूरी जिसे कहते हैं, भरतनगर और का पूरा क्षेत्र। और बात कर रहे हैं हम सीधे अब नेगी जी से, बालम सिंह जी से। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। नेगी जी, गढ़वाली जी की सपनों की मंसूरी आपका पैतृक गांव है और पूरा बेल्ट जो है कोटद्वार से 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा क्षेत्र है और बहुत ही सुरम्य क्षेत्र है। मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला। वहाँ से हिमालय भी दिखाई देता है, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, तो माँ गंगा भी दिखाई देती है और कोटद्वार का विहंगम दृश्य देखकर मन आनंदित हो जाता है। तो आज भी गढ़वाली जी के सपनों की मंसूरी कोई विकास से बहुत दूर है और आपने जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया है, ग्राम प्रधान रहे हैं आप। क्या कहेंगे सर आप? मान्यवर, मैं यही कहूँगा जी कि हमारी वो जन्म भूमि है और कर्म भूमि भी है जी, लेकिन वहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं जी वो सब पलायन कर चुके हैं या शरीर छोड़ चुके हैं और ऊंचे लेवल तक उस क्षेत्र को सब कर्णव ऋषि के नाम से, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से और अन्य महापुरुषों के नाम से, वहाँ पर सबसे पहले कांडी गांव के जगमोहन सिंह नेगी जो है खाद्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। जी जी, उन्होंने रोड निकाली थी और वो उनके पुत्र जो है चंद्रमोहन सिंह नेगी जी थे। उन्होंने भी काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन उसके बाद जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन उस ओर उनका किसी का ध्यान नहीं दिया। या तो लोगों ने अपनी मांग ठीक ढंग से रखी नहीं है, अगर रखी है तो अनसुनी की गई। वर्तमान में हमारे विधायक जो हैं राज्यसभा के वो मतलब अध्यक्ष भी हैं, श्रीमती हाँ, कोटद्वार से जो हाँ विधायक हैं, हाँ, और रेणु बिष्ट भी हैं। रेणु बिष्ट उधर की घाट क्षेत्र की विधायक हैं, भरतनगर के। जी, लेकिन फिर भी जो है वहाँ की सड़कों की और पेयजल की, अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे लोग जो है बड़े दुखित और कष्टमय जीवन जी रहे हैं। नहीं, जो सड़क बनी है आपकी, वो सड़क भी बहुत ही तंग सड़क है। और तंग क्या है, मतलब वो तो सड़क के नाम पर बटिया भी ठीक से नहीं हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत स्थिति क्षण क्षण जो है दुर्घटनाओं की छाया में लोग जी रहे हैं। नेगी जी, मैं अभी जो है 9 नवंबर 2023 को 24वां वर्ष में उत्तराखंड राज्य चला गया है। 24 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं। राज्य आंदोलन में आपकी भूमिका रही, आप उस समय प्रधान भी थे। बहुत कुछ लोगों ने राज्य आंदोलन में खोया, अपनों को खोया, लोग गोली के शिकार हुए, जेलों में पड़े रहे, लेकिन 24 साल में राज्य पहुंच गया है और हालात जस के तस हैं। खासकर ये जो कोटद्वार क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल का, जो ये पौड़ी गढ़वाल का पश्चिमी पौड़ी गढ़वाल और दक्षिणी पौड़ी गढ़वाल, आप श्रीनगर को छोड़ दें तो बाकी पूरा गढ़वाल जो है वो विकास से बहुत कोसों दूर है और विकास की लिए छटपटा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस समय जो है ये 5वीं सरकार हमारे यहाँ चल रही है, 5वीं विधानसभा है इस समय,
और वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी। जी जी निस्संदेह आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सक्षम और योग्यतापूर्ण है। हमारे यशस्वी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है और कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो मतलब यह है कि इतना ढीला है नहीं, कि उनको उत्तराखंड में तरक्की नहीं दिख रही है जिस तरह से नहीं दिख रही है। और खासकर उत्तराखंड में अगर हम ऋषिकेश उत्तरकाशी की बात छोड़ दें, चार धाम छोड़ दें, हाँ तो अपना जो ये गढ़वाल क्षेत्र है, कोटद्वार है, कोटद्वार तो बिल्कुल ही पिछड़ गया है। बिल्कुल पिछड़ गया। कोटद्वार पूरा जो है, कोटद्वार के जो है जितने भी आपके दुगड्डा लगा लो, कोटद्वार लगा लो, हाँ। देखिए रामनगर के लिए हमारी सड़क बंद हो गई है। जी जी आपके जो है लालढांग चिलरखाल के लिए सड़क बंद हो गई है। जी तो ये 40 सालों से हम ये जो सड़क पर राजनीति हो रही थी, आखिर क्या है ये? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दे दिया है, आपके संज्ञान में नहीं होगा, हाँ। कि जमीन से सड़क नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप एलिवेटेड फ्लाईओवर बना करके हाँ लालढांग, रामनगर और कोटद्वार को जोड़ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम एलिवेटेड फ्लाईओवर सड़क बनाएं। जी तो इस पर क्या दिक्कत है? इस समय केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, हमारे बगल में पड़ोस में बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। तो इस समय तो बहुत कुछ होना चाहिए, और अगर इस समय कोटद्वार का विकास नहीं होता है तो फिर कब होगा? जी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है और इससे मैं पूरी तौर से सहमत हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी अगर विकास में कुछ रुकावटें हैं तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन है, उच्च अधिकारी हैं, उनको सरकार को थोड़ा सा उनकी लगाम को टाइट करके उनसे मांगना चाहिए कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। नहीं, सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में लोगों में जागरूकता भी तो कमी है, आंदोलन नहीं है, सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं लोग। जिस तरह से कुमाऊं मंडल हमारे बगल में है, कुमाऊं मंडल में बहुत जागरूकता है, डेवलपमेंट वहाँ पे जो है घर घर में डेवलपमेंट हो रहा है, और विकास के लिए वहाँ कोई राजनीतिक विचारधारा आड़े नहीं आती है। आंदोलन इसलिए नहीं हो रहे कि लोगों को सरकार के आश्वासन पर एक विश्वास जैसा हो गया कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन करेगी में समय निकल गया। जी, तो कोटद्वार तो बिल्कुल ही टापू बन गया आज। जी पहले रामनगर जेएमओ की बस जाती थी, वो बंद हो गई 2017 में। जी लालढांग चिलरखाल की सड़क भी जो है वो भी ठप हो गई है। जी तो ऐसे में कोटद्वार तो बिल्कुल ही जो है, आपके पास सिर्फ नेशनल हाईवे के अलावा कोई साधन दाएं बाएं जाने के लिए नहीं है। जी तो जब कोटद्वार ही विकास से इतना दूर जा रहा है तो हम भरतनगर की क्या बात करेंगे, पहाड़ों की क्या बात करेंगे, दुगड्डे से आगे? सही बात है। तो आपको क्या लगा कि जैसे पहाड़ों में जो पलायन की बात कर रहे हैं आप, आज जो है जगह जगह बाघ ने भी अटैक कर रहा है, कहीं भालू है, कहीं बाघ है, वन्य जीवों का हमला हो रहा है। तो इस पर सरकार को हमारे प्रतिनिधि, हमारे जो नेता हैं, क्यों जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि भाई लोगों की जान सबसे बड़ी चीज़ है, वन्य जीव बाद में है, पहले इंसान है। जी, अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि उसका ध्यान किधर है। जी, क्योंकि पब्लिक जो है इस समय सुन्न हो गई है, वो सोच नहीं पा रही है कि क्या किया जाए, किस ढंग से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाई जाए। जी, और यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो दायित्व है, मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधि के नाम से तो लोग भूल ही गए हैं कि जनप्रतिनिधि भी कोई चीज़ होती है, जनता का जो नेतृत्व करते हैं। कोटद्वार तो ज़्यादा ही दम तोड़ रहा है, कोटद्वार जी, की जो जी, स्थिति है जी कोटद्वार में जो है। हाँ तो ऐसे में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार भी यहाँ पे ठप हो रहे हैं। आप जो कोटद्वार में जो है पुल टूटा हुआ है मालन नदी का, तब से वो बंद ही पड़ा हुआ है। हाँ फैक्ट्रियाँ सब चौपट हो गई हैं, कई जो उद्योग धंधे थे यहाँ पर वो भी ठप हो गए हैं। कई समय तक तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, कई चीज़ें बढ़ गई हैं।
निम्बिचौड़ वाला पुल भी कई समय तक जो है बंद रहा हो। बाधित रहा है। तो आप इसके लिए, आप इतने पुराने आदमी हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप किसको दोष दे रहे हैं इसके लिए? आप क्या है मतलब 24वें वर्ष में राज्य चला गया है, राज्य स्थापना दिवस अभी 9 नवंबर को मनाया, लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या हो रही है? अब इसमें दोष तो किसको दिया जाए? अगर जनता आंदोलन करती है तो जनता के पास अपनी रोजी रोटी के लिए समय नहीं है, समय नहीं है। और वो जब भी कोई किसी नेता से बात करती है तो वो आश्वासन मिलता है, उस पर वो विश्वास कर लेते हैं जी। और उस विश्वास के कारण जो है समय व्यतीत होता जाता है। अभी इनको भाजपा को जो है दूसरी बार मौका दिया है उत्तराखंड के लोगों ने, हाँ, और कोटद्वार में भी जो है भाजपा जो है चुनाव जीती है, जीती है बहुत लगातार दूसरी बार जीती है चुनाव। हाँ। तो ऐसे में कोटद्वार के लोगों की उम्मीदें, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उस पर क्या लगा आपको? आकांक्षाओं पर आपकी मुलाकात हुई है स्थानीय विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष हैं खंडूड़ी जी, ऋतु खंडूड़ी? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में न तो ऋतु खंडूड़ी कभी आई है जी, न ही कोटद्वार में अपना भी कोई ऐसा भ्रमण या प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें हम शामिल हो सके। आपके ऊपर पहाड़ क्षेत्र जो भरतनगर है, जिसको गढ़वाली जी अपने मंसूरी कहते थे, कि मंसूरी की तरह उनका एक कल्पना थी उस व्यक्ति की, कितनी बड़ी कल्पना थी देखिए, कि जैसे देहरादून से मंसूरी दिखाई देता है, ऐसे ही कोटद्वार से भरतनगर पूरा दिखाई देता है। और उनके दिमाग में था कि ये जो है कोटद्वार गढ़वाल की मंसूरी है कोटद्वार, और लेकिन वो मंसूरी आज जस की तस है, न वहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल है, न कोई अच्छे स्कूल हैं। आप तो वहाँ प्रतिनिधि भी रहे हैं, ग्राम प्रधान रहे हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है सर वहाँ पर? वर्तमान में स्थिति बहुत नाजुक है। पर्यटन, क्योंकि जो सब पर्यटन लोग जो टूरिज्म है, की बात कर रहे थे वहाँ पर, कि होटल खुलेंगे, कारोबार होगा, इस तरह से ऐसा कुछ नहीं कुछ है। नहीं अभी भी। सब लोग पलायन कर चुके हैं वहाँ से, जी और जो है वहाँ पर 2-4 बूढ़े लोग हैं, जी उनका जो है भविष्य जो है बहुत नाजुक है। जी। बाकी कुछ नहीं है। चरेक में भी जड़ी बूटियों का वो खुलना था, वो वो भी नहीं खुला, वो भी बस खाली हवा हवाई रह गया हो। हवाई रह गया है, और वो पूरा क्षेत्र जो है एक किस्म से बंजर जैसा लग रहा है। जी वहाँ पर एक आश्रम भी है जो कि अपने आप को जी जी जी, हाँ, शून्य शिखर आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, विहंगम योग का और संस्थापक बताते बहुत हैं। अच्छा आश्रम है, और वहाँ पे बहुत कुछ जो है योग विद्या सिखाई जाती है। हाँ, हम आध्यात्मिक उससे केंद्र है। गौरवान्वित तो हैं, जी, लेकिन लाभान्वित नहीं है। लाभान्वित नहीं। हाँ, हम उसको महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र नहीं, में जो किसी आश्रम, ऋषि ने जो है जो आश्रम के जो प्रभारी लोग, जो संचालक लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी तो अच्छी सोच है, लेकिन वो वहाँ के स्थानीय लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, स्थानीय लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं उससे। हाँ, तो इसमें आप क्या देखते हैं आप, कारण कमी क्या होंगी फिर? उसमें कभी यही है कि जो जिन लोगों को वो मनोनीत करते हैं वहाँ पर, जी जी, उसमें स्थानीय लोगों को सहभागिता नहीं मिलती है। और वो उस क्षेत्र को पहचानने में बहुत समय लग जाता है। वो नहीं पहचान पाते हैं कि इस क्षेत्र की बोली भाषा, इस क्षेत्र का रहन सहन, इस क्षेत्र का जो वास्तविक जो कल्चर है, संस्कृति है, हाँ, उसको वो नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए तालमेल नहीं बैठता है। तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ में बैठना उठना, उनको लाना कार्यक्रमों में। अभी देखिए, वो बताते हैं कि 1937 में वो महात्मा यहाँ आए थे। जी जी जी, और उन्होंने स्वरवेद को पूर्ण किया था। जी, आज उस स्वरवेद का महामंदिर में जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं बनारस में। हाँ, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी गए हैं। वो हमने टेलीविज़न में देखा है। जी जी। तो जो जिस स्वरवेद की रचना यहाँ हुई, जिसकी तपस्या के माध्यम से स्वरवेद लिखा गया और यहाँ पूर्ण किया गया, उसका मंदिर जो है बनारस में, चलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी तो उनका कुछ कार्यक्रम होना जो चाहिए। प्रमुख स्थल है जहाँ उन्होंने साधना की है, हाँ, जहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, हाँ, वो जगह आज भी वीरान है।
वीरान से भी वीरान है। जी कोई नहीं जानता है कि कौन था, क्या था, क्या था। लेकिन वहाँ के लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, लेकिन यहाँ का कोई नहीं जानता है। स्थानीय लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी स्थानीय भी नहीं जानते, नहीं वो भी जानते, भूल गए, क्योंकि उन लोगों को भी शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये बालम सिंह नेगी जी जो हैं, शून्य शिखर एक आध्यात्मिक संस्थान है, वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। और उनका यही कहना है कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी सोच मानव उत्थान की है। और वहाँ उन्होंने तपस्या की है। जो फोर्थ फादर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो वहाँ पे ये गुरु थे, सदाफल देव जी। लेकिन वर्तमान में वह स्थान जो है गुमनामी की ओर जा रहा है, क्योंकि जो करता धरता है, जो संचालक हैं, वो स्थानीय लोगों को नहीं जोड़ पाए। और ज़रूरी है कि स्थानीय लोगों को जोड़ें, तो स्थानीय लोग भी अध्यात्म से लाभान्वित होंगे। तो ये थे हमारे साथ में बालम सिंह नेगी जी, और उन्होंने बहुत कुछ बातें रखी हैं कि 24वें वर्ष में उत्तराखंड राज्य चला गया है, बहुत कुछ खोया है राज्य निर्माण के लिए उत्तराखंडियों ने। लेकिन और राज्य इनको भी 100 साल पूरे हो गए जी, इनकी भी सेंचुरी पूरी हो गई है 100 साल में। वहाँ वो मना रहे हैं। नहीं, 100 साल किसके पूरे हो गए हैं? विहंगम योग संस्थान के, जिन्होंने तपस्या की। अच्छा, गुरुजी ने, हाँ जो स्टार्टिंग वाले गुरुजी हैं। हाँ, अच्छा। ये ने अखिल भारतीय संत समाज के स्थापना भी 1924 में ही की थी इन्होंने। हाँ, 1924 में की थी उन्होंने। और 100 साल ये भी मना रहे हैं वहाँ सेंचुरी। जी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो ये जो है बालम सिंह जी शून्य शिखर संस्थान जो आध्यात्मिक योग संस्थान है उससे जुड़े हुए हैं, और उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन उनका यही कहना है कि हम जो है उत्तराखंड को उस मुकाम पे नहीं ले गए हैं जिस मुकाम पे ले जाने के लिए आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी थी, गोलियां खाई, और तब जाके राज्य मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों से भूल हो रही है, हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। और उत्तराखंड देवभूमि जिसे हम कहते हैं, इसके मान सम्मान, यहाँ के धार्मिक मान्यताएं और मानवीय जो सोच है उसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भटकाव में उत्तराखंड के लोग भी हैं, उत्तराखंड के नेता हैं, और कहीं ना कहीं हमें राज्य के प्रति जिम्मेदार बन करके राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देना चाहिए। खासकर युवाओं को बेहतर कल हो उनका, तो ये ज़रूरी है। और इसमें ये भी जोड़ देना कि आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कि उस क्षेत्र का आप एक दिन भ्रमण के लिए प्रोग्राम रखें, और आपके साथ में चलूँगा, और पूरी डिटेल जो है वहाँ के लोगों। तो ये बालम सिंह नेगी जी का कहना है कि जो चंद सिंह गढ़वाली जी के सपनों की मंसूरी है, इसको आगे बेहतर इसका भविष्य हो, एक बहुत रमणीक स्थल है, और इसको वास्तव में जो है मंसूरी के तर्ज पर विकास किया जाना चाहिए। लेकिन ज़रूरी है कि स्थानीय लोगों को भी उस विकास में उनकी भागीदारी हो, उनके अधिकार उसमें बराबर बने रहें। और जिस तरह से उत्तराखंड 24 सालों में जल जंगल ज़मीन स्थानीय लोगों के हाथों से निकल रही है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उत्तराखंड में विकास तो हो जाए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन जाएँ, लेकिन स्थानीय जो मूल निवासी है वो सड़कों पर पड़ा रहे। तो ये बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, ये बालम सिंह नेगी जी का कहना है। और इनका ये भी कहना है कि उत्तराखंड को नशा ड्रग से बचाना बहुत ज़रूरी है। सर, ये जो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि जगह जगह शराब की दुकानें खुली हैं, आज जो है स्मय गए तमाम पहाड़ तक फैल गया है, इसमें क्या संदेश देंगे आप युवाओं के लिए खासकर? इनके लिए यही संदेश है कि भाई नशा मुक्त तभी होगा जब इस पर सरकार जो है कुछ लगाम कसेगी। सरकार लगाम लगाएगी, और कुछ हमें भी तो बदलना पड़ेगा। और प्रशासन जो है इसमें कुछ घूसखोरी खा के ज़्यादा दुकानों को प्रोत्साहन न करे। तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे तुम्हारा विहंगम योग संस्थान है, वहाँ इतनी भीड़ होती है, मुझे भी अवसर मिला वहाँ जाने का गत वर्ष, तो वहाँ पे 4-5 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी, लेकिन कहीं बीड़ी की भी खुशबू नहीं आई ना। तो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअल्स बनना पड़ेगा। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम गौरवान्वित तो हैं कि यहाँ पर साधु संत और महात्मा लोगों ने भी अपने चरण रखे हैं जी, लेकिन लाभान्वित नहीं है। लाभान्वित का मेरा यही मतलब है कि वो जो गंदी आदतें वो नहीं छूटी हैं। तो ये थे हमारे साथ में ये बालम सिंह नेगी जी। उनका कहना है कि हमें हमारी आज की पीढ़ी को, हमें समाज को स्पिरिचुअल्स आध्यात्मिकता को भी समझना पड़ेगा, और बड़े बड़े संस्थान उत्तराखंड के अंदर हैं
तो कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी को, खासकर युवाओं को, समाज को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरणादायी विचार दें। थैंक्स सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी आपका। आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके पत्र